हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुगा वर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में जो लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अभी हम एक करने के वाले, हम पहले तो एक बटन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, ठीक है। इस बटन को मैं देता हूँ यहाँ पर एक क्लिक वैल्यू, यहाँ पर या क्लिक। अब यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन क्लिक पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कराऊंगा, तो माई फन नाम का फंक्शन मैं कॉल कराऊंगा। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अब मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले चीज़ होती क्या है, देखिए लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दो तरीके के वेरिएबल हैं। तो वो डिफाइन कैसे होते हैं, देखिए अगर आप फंक्शन के अंदर अगर कोई आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। अगर आप फंक्शन के बाहर बनाते हैं तो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप सिर्फ उस वेरिएबल को उसी फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप बाहर फंक्शन के कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, बनाते हैं, जिसको कि ग्लोबल बोला जाता है, उसको आप मल्टीपल फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, तो उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, fun फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से, फंक्शन माई फन इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल x, और इसको मैंने डिफाइन किया स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट SCRIPT इस तरीके से, और मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरीके से x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू सेव। तो इतना कोड आपको समझ में आया कि मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है। और ऑन क्लिक पर मैं एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, और मैंने फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और इस फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल बना हुआ है x, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन के अंदर है, ठीक है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको आउटपुट। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया है, ठीक है। ऐसे मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ यहाँ पर, फंक्शन जैसे कि माई फन, तो माई यहाँ पे सन ना, माई सन नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल y, इसके अंदर मैं दूंगा यहाँ पे सन मेथड वेरिएबल इस तरीके से, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। और इसको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूँगा ऐसे, ठीक है। और मैं अब इन दोनों फंक्शन को बटन पर किसी के क्लिक पर कॉल नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट जैसे पेज लोड होगा तभी मैं फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराऊंगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं माई फन, और देन इस तरीके से सेमीकोलन, ऐसे माई सम, देन इस तरीके से माई सन इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल y बनाया है दूसरे फंक्शन में, और मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है। मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। तो फंक्शन के अंदर बना हुआ वेरिएबल कहलाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं जैसे रिलोड करूंगा पेज को, देखिए जावास्क्रिप्ट और सन मेथड वेरिएबल दोनों की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक br लिख देता हूँ, br, ताकि ये दोनों वैल्यूज़, एक सेकेंड, हमको br यहाँ पे नहीं डालेंगे, br हम यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर br यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं, टैग br इस तरीके से, ठीक है। तो सेव करते हैं, वापस रिफ्रेश, देखिए अब यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक आ चुका है। तो दोनों मेथड यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब ये बात है लोकल वेरिएबल, क्या मैं इस फंक्शन के वेरिएबल को इस फंक्शन माई फन में यूज़ कर सकता हूँ? लेट ट्राई। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ वाई की वैल्यू, सेव किया। और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की वैल्यू प्रिंट हुई, सिर्फ जावास्क्रिप्ट वैल्यू प्रिंट हुई है, और हमारे सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जहाँ पर वेरिएबल, मतलब मेथड के अंदर अगर आप वेरिएबल बना रहे हो, तो वो वेरिएबल मेथड में ही कॉल होगा, मेथड के बाहर उस वेरिएबल का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए प्रॉपर वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम इनको वेरिएबल को बाहर बनाते हैं। अगर मैं इस x नाम के वेरिएबल को बाहर बनाता हूँ, अब आप देखिएगा, यहाँ से हटाता हूँ या एक काम करता हूँ, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने ये माई फन के अंदर x वेरिएबल बनाया, इसको मैं माई सन मेथड में यूज़ करके देखता हूँ क्या प्रिंट कर पाएगा इसको। तो मैंने यहाँ पर सेव किया और किया रिफ्रेश, तो आपने देखा
सिर्फ जावास्क्रिप्ट, ये सिर्फ माई फन की वेरिएबल वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो उसका मतलब ये साफ है कि फंक्शन के अंदर बने हुए वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाते हैं और उसी फंक्शन में इनका स्कोप होता है, उसी फंक्शन में ये रहते हैं और इसे मर जाते हैं, ये अदर फंक्शन में नहीं जाते हैं। बट अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ कैसा, बाहर, फंक्शन के बाहर, कुछ इस तरीके से, अब आप देखिएगा मैंने फंक्शन के बाहर बनाता हूँ वेरिएबल इस तरीके से, फंक्शन के बाहर लेकिन स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेरिएबल कहलाएगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल को हर एक फंक्शन यूज़ कर सकता है, उसमें कोई यहाँ पे पाबंदियाँ नहीं है। तो देखो मैंने माई फन फंक्शन के अंदर भी x की वैल्यू यूज़ की है और माई सन फंक्शन के अंदर भी x की वैल्यू यूज़ की है और दोनों मेथड को कॉल कराया। अब मैं सेव करता हूँ, क्या दोनों मेथड प्रिंट होंगे, ये देखिए दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो आप ये समझ चुके हैं कि फंक्शन के बाहर बना वेरिएबल और स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन के बाहर बना वेरिएबल ग्लोबल होता है, जिसको मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही इसका स्कोप है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही इसका स्कोप है ग्लोबल वेरिएबल का। तो हर एक फंक्शन इसको यूज़ कर सकता है। बट अगर फंक्शन के अंदर आप बना रहे हो वेरिएबल तो वो लोकल होता है, उसको आप फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपने सीखा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल डिफरेंस। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।